एनिमा, ओ माय गॉड, इसको लेना तो बहुत ही खतरनाक है। इसको लेने के बाद तो शायद हमें कोई बीमारी भी हो सकती है। अक्सर लोग एनिमा के बारे में ऐसे ही सोचते हैं जिन्होंने कभी नहीं लिया है, लेकिन जिन्होंने एनिमा ले लिया है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एनिमा कोई भी खतरनाक चीज नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत इजी है इसको लेना और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, उनके लिए तो ये वरदान के जैसा है, क्योंकि इसका जो फायदा होता है ना वो हमें इमीडिएट दिखने लगता है। आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं कॉन्स्टिपेशन की तो अक्सर ये होता है कि रात को लोगे तो सुबह असर करता है, राइट? ऐसा ही होता है ना? या फिर हम कुछ दिन तक लेते रहेंगे तब कुछ दिन में हमारा थोड़ा थोड़ा पेट साफ होने लगता है। लेकिन एक एनिमा ही एक ऐसी चीज है जो आपको इमीडिएट रिलीफ कर सकता है कॉन्स्टिपेशन से। साथ साथ हमें एक ऐसा डाइट प्लान फॉलो करना पड़ता है जिससे हम हमेशा हमेशा के लिए अपनी कब्ज की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने अपनी इतने लंबे समय से चली आ रही कॉन्स्टिपेशन की बीमारी जो 10-12 साल से मुझे परेशान कर रही थी, उसको मैंने किस तरीके से सही किया। इजी है, बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। वीडियो देखने से नहीं कुछ होगा, वीडियो को सुनने से और उसको फॉलो करने से आपको फायदा होगा। बार बार वीडियो को देखते रहिए जिससे आपको याद रहे कि मुझे ये ट्रीटमेंट फॉलो करना है। बहुत आसान है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले आपको सुबह उठ के हल्का सा गर्म पानी पीना है, जितना ज्यादा क्वांटिटी में आप पी सकते हैं। यह आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है उसे निकालने में बहुत मदद करता है। अगर आपको कब्ज है और आपको उससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए, चाहे आप किसी भी एज में हो, आप 100% उससे छुटकारा पा सकते हैं। बस मेरी इन बातों को ध्यान से सुनो और उन्हें फॉलो करो। मैं आपसे वही चीजें शेयर करती हूँ जो आसान है, जो आप कर सकते हो। मैं कोई आपको एक ऐसा डाइट प्लान नहीं दे रही हूँ जिसे आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। आप पीजी में हो, हॉस्टल में हो, रेंट पे हो, कहीं भी रहते हो दुनिया के किसी कोने में, आपके पास बहुत कम चीजें हैं, उसके बाद भी आप ये डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। ये इतना ईजी होता है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो पीजी में रहती है, हॉस्टल में रहती है, उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है पीजी के खाना खाने से या बाहर के खाना खाने से। लेकिन इन चीजों को ध्यान रखने से उनका कॉन्स्टिपेशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। जी हाँ, आपका कॉन्स्टिपेशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। इसलिए परेशान मत हो, बस ये डाइट प्लान को फॉलो करो, ध्यान से सुनो। सुबह उठ के सबसे पहले पानी पियो, जितना ज्यादा पी सकते हो। इतना पानी पियो कि आपका पेट बिल्कुल टाइट हो जाए। उसके बाद आप महसूस करोगे कि आपको प्रेशर आ रहा है। प्रेशर जैसे ही आता है आप बिल्कुल एकदम से फ्रेश फील करोगे और 100% आपका पेट ना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा साफ हो जाएगा। देखो, जब हमें कॉन्स्टिपेशन होता है ना तो हमें एक अ, आप इससे समझिए कि सपोज हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, एकदम से असर करती है क्या कोई भी मेडिसिन? डॉक्टर्स हर एक बीमारी के लिए एटलीस्ट 3 दिन की मेडिसिन देता है। क्यों? क्योंकि कोई बीमारी इमीडिएट एक टेबलेट से सही नहीं हो सकती। 3 दिन तक आपको एक कोर्स फॉलो करना पड़ता है, तब कोई भी परेशानी हो तो वो सही होती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से है ये। आप जो मैं आज डाइट प्लान फॉलो आपको करवा रही हूँ, जो बातें आपसे करवा रही हूँ, आप कुछ दिन फॉलो कीजिए, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, उसके बाद आपको इनकी आदत हो जाएगी और सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। करना क्या, सुबह उठ के गर्म पानी पी लिया है आपने, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल ही अपने कोई भी जूसेस पी सकते हो। मेरे चैनल पे बहुत सारे जूसेस है, उनके लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी। उसमें से कोई भी एक जूस उठा के पी लो। मैं उसमें भी कोई आपको बाउंडेशन नहीं कर रही हूँ कि आपको आंवले का जूस पीना है, लौकी का जूस पीना है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं आंवले से गला खराब हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज है। तो मैंने आप सबको सिंपल रखा है। आपको जो जो आई बटन पे जूसेस दिया, कोई भी एक जूस उठा के आप पी लो, वो सब हमारे शरीर के लिए बिल्कुल फायदा करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज, आप जब भी फ्रूट्स खाएं, जूसेस लेने के बाद फ्रेश फ्रेश होके आप जो भी कुछ आप करेंगे, उसके बाद आपको 1 प्लेट भर के फल खाने हैं। ये नहीं सुबह नाश्ते में आपको आलू के पराठे खाने हैं। आपको करना क्या है, आपको 1 प्लेट भर के फल खाने हैं, और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपको 1 प्लेट भर के पपीता खाना है। पपीता थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। हार्ड वाला पपीता जो होगा उसमें मतलब उसका फायदा नहीं मिलेगा। थोड़ा सा सॉफ्ट पपीता होगा तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, अच्छे से पेट की क्लीनिंग होगी। तो आपको ये सब जो मैं बता रही हूँ ये 15 से 21 दिन तक चलाना है, ये सब चीजें। उसके बाद अपना अपना भरपूर लंच लीजिए। लंच में ज्यादातर सब्जी और सैलेड लीजिए और छाछ का इस्तेमाल कीजिए। छाछ हमारे पेट को बहुत ठंडक पहुंचाता है, जिससे शरीर में जमी हुई जितनी भी गंदगी वो बाहर निकलने में मदद करती है। समझ गए? रोटी, सब्जी, दाल आप जो खाना चाहते हो खाइए। चावल थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कीजिए और छाछ का 1 गिलास पीजिएगा, खूब खूब सारा बढ़िया वाला।
हींग का तड़का लगा के, उसमें जीरे का तड़का लगा के स्वादिष्ट तरीके से खाना खाओ। आप बीमार नहीं हो, आपको जो अंदर से बीमारी है उसे सही करना है, उसके लिए कोई मरीजों वाला खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा टेस्टी बस खाना खाओ, तरीके से खाओ, बर्गर पिज़्ज़ा से थोड़ा दूर रहो, जंक फूड तो बिल्कुल ही भूल जाओ अगर कॉन्स्टिपेशन है तो। ठीक है, शाम को लेना है हमको फिर वही 1 प्लेट सैलेड, जूस, या फिर हमको क्या लेना है 1 ग्लास जूस, या फिर 1 प्लेट फलों का एक हम अच्छी सी बास्केट बना सकते हैं, फलों का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, और ले सकते हैं हम 1 प्लेट सैलेड। ठीक है, अब आती है हमारा डिनर की बारी। डिनर में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जी लेनी है। जी हाँ, रात को आप दही या छाछ कुछ भी नहीं लेंगे, वो हमारे पेट के लिए हेल्दी नहीं होता है, उससे कॉन्स्टिपेशन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अब आप कहेंगे इसमें एनिमा कहाँ है, तो एनिमा तो यही है, और किस तरह से लेना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखो, एनिमा बहुत आसान है लेना, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना कि किस तरीके से इसको लेना है। इसके साथ साथ आपको करना क्या है, एनिमा खाना खाने के 3 घंटे बाद ले सकते हो आप मॉर्निंग में सुबह उठ के अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तब ले सकते हो आप इसको। एनिमा 21 दिन तक लगातार भी अगर आप लेते हैं तो पूरी तरह से सेफ है, बिल्कुल दिमाग से ये निकाल दीजिए, एनिमा किसी तरह से खतरनाक है। 21 दिन तक आप रेगुलर एनिमा ले सकते हैं तो पूरी तरह से सेफ है। हालांकि आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको 8 से 10 दिन में ही आराम मिल जाएगा अगर आपको कितना भी भयंकर कॉन्स्टिपेशन हो, लेकिन साथ में करना होगा डाइट प्लान फॉलो। ठीक है, दूसरी चीज़, आपने लंच किया, उसके बाद आपको परेशानी हो रही है कोई भी, तो आप लंच के 3 घंटे बाद एनिमा ले सकते हो। एनिमा की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इसे ये नहीं है कि कोई टाइम बाउंडेशन है कि सुबह लेना है, कभी भी ले सकते हो पूरे दिन में, आपने कुछ भी खाया उसके 3 घंटे के बाद। ठीक है, डरिए मत, ये पेट की ऐसी आपकी गंदगी निकालता है ना, अगर नहीं लिया है ना, बिलीव में, एक बार लेके एनिमा लेने के बाद मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। कभी कभी एनिमा फर्स्ट टाइम लेने पे असर नहीं करता है, क्योंकि एनिमा के साथ हमारे पेट में जाता है बहुत सारा पानी, और हमें वो पानी कम से कम 15 से 20 मिनट तक अपने पेट के अंदर कंट्रोल करना पड़ता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोग एनिमा लेके बैठ जाते हैं, नहीं, एनिमा लेने के बाद कंटिन्यू आपको वॉक करना होगा, अदरवाइज वो पेट में जितना पानी गया है वो नहीं आपके पेट में रुक पाएगा, कंटिन्यू आपको वॉक करना होगा, और पेट पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको हाथों से चलाना होगा, जो आपका पेट में जम्स जम गए हैं वो निकलने में मदद करेगा। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो एनिमा लेने के बाद ना, फर्स्ट टाइम एनिमा लेने के बाद उनको असर नहीं दिखता। ऐसा होता है क्योंकि हमारे शरीर को आदत नहीं होती इतनी देर तक पानी रोकने की, तो हम जल्दी से फ्रेश होने चले जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा क्लीन हमारा पेट नहीं होता है। तो डरिए मत, 2 से 3 बार में एनिमा लेने पर आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। कोशिश कीजिए पूरे दिन में एक ही बार एनिमा ले, ऐसा नहीं है दोबारा भी ले लिया, तीसरी बार भी ले लिया एक ही दिन में, वो गलती मत कीजिएगा। डेली कभी भी एक बार एक एनिमा ले लो आप, एक दिन में एक बार, तो आपको असर दिखाई देगा। ईजी है, फर्स्ट टाइम में थोड़ा डर लगेगा, आपको खुद आराम से अकेले ले सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको ये सबसे अच्छी चीज़ लगने लगेगी। जी हाँ, जब भी आप कभी कहीं बाहर से आते हो, कोई ट्रैवलिंग करके आते हो, आपको लग रहा है चलो मैं अपने थोड़े पेट की क्लीनिंग कर लेता हूँ, तो आप इसे आराम से ले सकते हो। महीने में 1 या 2 बार एनिमा लेने से कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। सिंपल पानी से लेना है आपको, टैप के सिंपल वाटर से। ठीक है, आपको कितना भी खतरनाक कॉन्स्टिपेशन है उसको इस डाइट प्लान में फॉलो करो, इस डाइट प्लान को फॉलो करें, 100% सही हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आजकल जो नोटिस कर रही हूँ, सब लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, जिससे परेशानी होती है, हमारा खाना ठीक तरीके से पचता नहीं है। तो कोशिश कीजिए खाने को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक चबाएं, बहुत ज़्यादा देर तक चबाएं, जब तक पानी खाने का ना बिल्कुल जूस नहीं बन जाता तब तक उसको चबाएं। तो आपको कॉन्स्टिपेशन क्या, आपका वेट लॉस, आपका अंदर से जो खून की कमी भी हो जाती है ना, वो भी सही हो जाती है। तो बस आपको यही सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आई एम 100% श्योर, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो गारंटीड कॉन्स्टिपेशन आपका खत्म हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टा पे भी आती रहती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।